नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। देखिए, अभी तक अपन ने 4 प्रत्यय पढ़े हैं। भूतकालिक प्रत्यय, वर्तमानकालिक प्रत्यय। आज पढ़ेंगे अपन पूर्वकालिक प्रत्यय। तो ऊपर डाल लीजिए पूर्वकालिक प्रत्यय। और पूर्वकालिक प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? 2 प्रत्यय होते हैं पूर्वकालिक, कत्वा और लेप। पहले अपन कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे और अगले वीडियो में लेप प्रत्यय पढ़ेंगे। इन्हें समझिए कि पूर्वकालिक प्रत्यय क्यों कहते हैं। क्योंकि इनका जो कर्ता होता है वह कर्ता 2 कार्य एक साथ करता है, और 2 कार्य में से जो कार्य पहले किया जाता है वो पहले वाला है, यानी पूर्व काल का है। और उस पहले किए जाने वाले कार्य में ही कत्वा या लेप का प्रयोग होता है। जैसे राम खाना खाकर सो गया। यहाँ पर कर्ता क्या है? राम। इसने कितने कार्य किए हैं? 2 कार्य किए हैं। एक तो खाना खाया और दूसरा सो गया। तो इसमें पहला कार्य कौन सा है? खाना खाकर। तो इस खाना खाना, इस क्रिया में जो प्रत्यय लगेगा वह पूर्वकालिक प्रत्यय कहलाएगा। भुक्त्वा यानी खा करके। इस वजह से इनको पूर्वकालिक प्रत्यय कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात? मतलब पहले जो कार्य पूरा हो रहा है, ये कार्य पूरा हो गया खाना खाना, तो पहले जो कार्य पूरा हो रहा है उसे पूर्वकालिक कार्य कहते हैं, और उसमें कत्वा या लेप प्रत्यय होता है। कत्वा और लेप दोनों ही पूर्वकालिक प्रत्यय हैं। तो इसका सूत्र लिख लीजिए और उस सूत्र का अर्थ भी देख लेते हैं। सूत्र लिखिए, समान कर्तृकयो पूर्वकाले प्राचाम कत्वा। इसका मतलब क्या है? समान यानी समान, एक ही। कर्तृकयो कर्ता के द्वारा किए गए कार्यों में पूर्व काले पहले वाले कार्य में कत्वा प्रत्यय होता है। मतलब एक ही कर्ता द्वारा जब 2 कार्य किए जाते हैं तो पहले वाले कार्य में कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा प्रत्यय होता है। इस बात को अब अपन परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। अभी ये सूत्र लिख लो, समान कर्तृकयो पूर्व काले प्राचाम कत्वा। लिखिए, जब 2 क्रियाएं निरंतर रूप से, समझ के लिखना है, निरंतर रूप से एक के बाद दूसरी संपन्न की जा रही हो। जैसे राम खाना खाकर सो गया। यहाँ पर 2 क्रियाएं एक के बाद दूसरी लगातार हो रही है, तो निरंतर रूप से एक के बाद दूसरी संपन्न की जा रही हो, तथा दूसरी क्रिया का प्रारंभ, दूसरी क्रिया कौन सी है? सो गया। इस क्रिया का प्रारंभ पहली क्रिया के बाद ही संभव हो, तो पहले पूर्ण होने वाली क्रिया में, पहले कौन सी क्रिया पूर्ण हो रही है? खाना खाकर, ये पूर्ण हो रही है। तो पहले पूर्ण होने वाली क्रिया में कत्वा प्रत्यय होता है, किंतु एक शर्त है कि दोनों क्रियाओं का कर्ता समान ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यदि अपन ये कहें, इसको लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ मैं। जैसे एक वाक्य है, राम के खाना खाने पर श्याम सो गया। यहां पर भी 2 क्रियाएं एक साथ हो रही है, खाना खाने पर और सो गया, लगातार हो रही है। परंतु इस खाना खाने पर इसमें कत्वा प्रत्यय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों क्रियाओं का कर्ता अलग अलग है। एक का कर्ता राम है और दूसरे का कर्ता श्याम है। तो शर्त वही है कि दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होना चाहिए, तब जाके कत्वा प्रत्यय लगेगा। अगला नियम, कत्वा प्रत्यय में से त्वा शेष बचता है। क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है। इस क की इत संज्ञा होकर लोप हो जाती है, और जिस प्रत्यय में से क की इत संज्ञा होकर लोप हो जाती है उसको मैंने पहले भी बताया था, कित प्रत्यय कहते हैं।
जिसमें से क की इत संज्ञा हो जाए उसे क्या कहते हैं? कित प्रत्यय। तो क्या शेष बचता है इसमें से? त्वा शेष बचता है। अब जैसे ये क्री, इसमें अगर अपन कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो ये क तो लोप हो ही गया, क्या हो जाएगा? क्री, और पीछे क्या जुड़ जाएगा? त्वा, कृत्वा। ठीक है, ये नियम लिख लो। कत्वा प्रत्यय में से त्वा शेष बचता है। बाकी के नियम लिखिए। कत्वा प्रत्यय को पूर्वकालिक कृदंत भी कहा जाता है। पूर्वकालिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रत्यय के लगने से जो कार्य होता है वह पहले संपन्न हो जाता है, इस वजह से पूर्वकालिक कृदंत कहा जाता है। अगला, कत्वा प्रत्यय का सभी धातुओं में करके अर्थ किया जाता है। किसी भी धातु के पीछे लगेगा, जैसे खाद धातु के पीछे कत्वा प्रत्यय लगा तो खादित्वा बनेगा, और खादित्वा बनेगा तो उसका अर्थ क्या होगा? खा करके। अगला नियम, कित प्रत्यय। ये कित प्रत्यय मैंने बताया जिसमें से ये क की संज्ञा हो जाती है उसे कित प्रत्यय कहते हैं। कित प्रत्यय होने के कारण धातु का गुण वृद्धि या दीर्घ नहीं होता, केवल संप्रसारण होता है। ये सारी बातें मैंने प्रत्ययों का परिचय पढ़ाया था, उसमें स्टार्टिंग में लिखाया दिया था कि गुण वृद्धि और दीर्घ क्या होता है और संप्रसारण क्या होता है। अब यहाँ पर दोबारा समझ लेते हैं हम इन चीज़ों को कि गुण वृद्धि दीर्घ नहीं होता, मतलब ये तो होगा ही नहीं। अब क्या होगा? गुण वृद्धि दीर्घ नहीं होता तो केवल संप्रसारण होता है, और संप्रसारण का सूत्र बताया था इग्यणः संप्रसारणम। ये समझा रहा हूं केवल आपको यहाँ पर। संप्रसारण, संप्रसारण का सूत्र है इग्यणः संप्रसारणम। इसमें क्या होता है कि यण संधि का उल्टा हो जाता है, मतलब ये व र और ल ये चारों हो तो इनकी जगह पर ये की जगह पर ई हो जाएगा, व की जगह पर ऊ हो जाएगा, र की जगह पर री हो जाएगा, और ल की जगह पर री हो जाएगा। देखिए, जैसे एक शब्द वच प्लस कत्वा, यहाँ पर व की जगह पर क्या होगा? ऊ हो जाएगा। च की जगह पर क वर्ग हो जाता है, मैंने पहले बता दिया था। इसमें से क का लोप हो जाएगा और त्वा जुड़ जाएगा, उक्त्वा। वच प्लस कत्वा का क्या बनेगा? उक्त्वा। और लास्ट बात कि इससे जो बनने वाले शब्द हैं वो सारे के सारे ही शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब जिनके रूप नहीं चलते हैं। कत्वातो सुन कसुनः सूत्र द्वारा कत्वा प्रत्यय से बने शब्द, कत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय होते हैं मतलब जैसे बने वैसे के वैसे रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, अर्थात इनके रूप नहीं चलते हैं। जैसे सत्री और सानच में पढ़ा था अपन ने कि जो शब्द बनेंगे सत्री और सानच प्रत्यय से, उन शब्दों के रूप कर्ता के अनुसार चलेंगे, परंतु कत्वा तो सुन कसुना इस सूत्र के अनुसार कत्वा प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे उनके रूप नहीं चलेंगे, वो अव्यय रहेंगे। अव्यय मतलब जो वे नहीं होते, जो बदलते नहीं हैं, उनको अव्यय कहते हैं। तो ये लास्ट नियम है और अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक नियम और है
अलम खलवो प्रतिषेधयो प्राचाम कत्वा, यह सूत्र है। ये क्या कहता है? यदि अलम या खलु अव्यय के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यह प्रतिषेध या निषेध या मना करने के अर्थ में आता है, कर या कर के अर्थ में नहीं आता है। तो इसका अर्थ लिखिए, अलम, लिखिए अलम अथवा खलु अव्यय के साथ कत्वा प्रत्यांत शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह प्रत्यय कर के अर्थ को प्रकट नहीं करता है। वहाँ पर यह करके इस अर्थ को प्रकट नहीं करता है, अपितु निषेध यानी कि मना करना, निषेध यानी मना करना, इस अर्थ को प्रकट करता है। जैसे उदाहरण देखो इसके, जैसे पहला उदाहरण है पित्वा खलु। यहाँ पर खलु अव्यय है और ये पा धातु के साथ त्वा शब्द जुड़ा हुआ है, तो पित्वा खलु, यहाँ पर पित्वा का अर्थ पी करके नहीं होगा बल्कि मना करना होगा, मतलब पीने से मना करना। तो इसका मतलब क्या होगा? मत पियो। दूसरा है अलम गत्वा, गत्वा यानी जाना, मत जाओ। तीसरा खलु उक्त्वा, मत बोलो। और चौथा है भुक्त्वा अलम, इसका मतलब है मत खाओ। ठीक है, अगर अलम या खलु प्रत्यय इनके साथ कत्वा प्रत्यांत कोई शब्द आएगा तो उसका मतलब होगा फिर मना करना। वाक्य में प्रयोग कैसे होते हैं इनके? लिख लीजिए, वाक्य प्रयोग। देखिए, जैसा ये पहला वाक्य है, उसने अंग्रेजी का पाठ पढ़कर संस्कृत का लेख लिखा। यहाँ पर लेख लिखा ये क्रिया बाद में हो रही है, पाठ पढ़ा ये क्रिया पहले हो रही है और दोनों का कर्ता एक ही है। तो ये पाठ पढ़कर, ये पढ़कर जो क्रिया है इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? कत्वा प्रत्यय लगेगा। तो स आंग्ल भाषाया पाठम पठित्वा, षष्ठी विभक्ति है, आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा का, पाठम पठित्वा पाठ पढ़ करके, संस्कृत से लेखम लिखितवान, इस लिखितवान में कत्वतु प्रत्यय जो अपन पहले पढ़ चुके हैं भूतकाल के अर्थ में आता है, और लिखा यह भूतकाल में ही है, तो यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय लगा दिया, इस वजह से ये लिखितवान शब्द बना है। दूसरा है हमने शब्द रूप सुनकर प्रत्यय पढ़े। यहाँ पर प्रत्यय पढ़े यह कार्य बाद में हो रहा है और सुनकर यह कार्य पहले हो रहा है। तो जो कार्य पहले होगा उसमें कौन सा प्रत्यय रहेगा? उसमें कत्वा प्रत्यय रहेगा। तो सुनकर इसका कत्वा प्रत्यांत रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? श्रुत्वा। अब हमने यानी कि वयम शब्द रूप बहुवचन में है, शब्द रूपाणी, सुनकर यानी श्रुत्वा, प्रत्यय पढ़े, प्रत्यय का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? प्रत्यान, पढ़े, पठितवन्तः, वयम बहुवचन में है, इस वजह से ये कत्वतु प्रत्यांत रूप है और ये भी किस में है? बहुवचन में। आगे होगी बात समझ में। अब इसके 2-3 और वाक्य देख लेते हैं, उनको आपको समझना है कि उनमें किस तरह से रूप बने हैं, ये कत्वा प्रत्यांत शब्द कहाँ पर प्रयोग किस तरह से हुआ है। तीसरा वाक्य, उन्होंने विद्यालय में लेख लिखकर गीत गाया।
ते विद्यालये सप्तमी विभक्ति, लेखम लिखित्वा गीतम अगायन। चौथा वाक्य, आपने गांव जाकर अच्छा काम किया, भवान ग्रामम गत्वा शोभनम कार्यम कृतवान। और लास्ट वाक्य जिसमें बहुत सारी विभक्तियों का भी प्रयोग है और बहुत सारे शब्द भी आ रहे हैं। उसने खाना खाकर, पहली बात खाना खाकर, पानी पीकर, हाथ धोकर, बिस्तर पर सोकर, बिस्तर से उठकर, पिता से पैसे लेकर एक साइकिल खरीदी। समझ गए? ये रात से ही काम चालू हो गया था और सुबह जाकर ख़त्म हुआ है। तो देखिए, स भोजनम खादित्वा, खाना खा करके, जलम पीत्वा, जल पी करके, हस्तो प्रक्षालित्वा, हस्तो यानी दोनों हाथों को धो करके, शय्यायाम सयित्वा, बिस्तर पर, शय्यायाम यानी बिस्तर पर सप्तमी विभक्ति, सयित्वा यानी सो करके, शय्याया उत्थाय, बिस्तर से उठ करके पंचमी विभक्ति, पितुः रूप्यकाणि गृहीत्वा, पिता से रुपए लेकर के, एकम द्विचक्रिकायाम कृतवान, खरीदी, उसने एक साइकिल खरीदी। इन वाक्यों को अच्छी तरह से देखना क्योंकि वाक्यों का प्रयोग बहुत जगह पर आता है। लिख लीजिए सारे वाक्य और अब देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ये नियम याद कर लो और जो मैं शब्द बता रहा हूँ उन शब्दों को याद कर लो। आप तो कहीं पर भी देख लो जहाँ पर पीछे त्वा बच गया उसमें मतलब कत्वा प्रत्यय। इस तरह की टेबल बना लेनी है, धातु, अर्थ और कत्वा प्रत्यांत रूप। मतलब यदि अध धातु में अपन कत्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो उससे क्या रूप बनेगा वो यहाँ पर है। बना लो इस तरह की टेबल और अब उदाहरण लिखने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सारे लिखेंगे। आदि यानी खाना, जगद्वा, चक्कर में मत पड़ना कि ये कैसे बन गया, शब्द याद कर लेना केवल। आप यानी पाना, आप्तवा। क्री यानी करना, कृत्वा। क्री यानी खरीदना, कृत्वा। अधि प्लस ई, अधि उपसर्ग है, ई धातु है, इसका मतलब होता है पढ़ना। क्या बनेगा? अधित्वा। ये टेबल बना ली। अब मैं आगे लिख रहा हूँ, उसको आपको इस टेबल में उतारना है ऐसे कैसे। आगे लिखिए, घ्रा यानी सूंघना और इसका क्या बनेगा? घ्रात्वा। इक्ष यानी देखना, इसका क्या बनेगा? इक्षित्वा। खन यानी खोदना, इसका बनेगा खनित्वा। गम यानी जाना, गत्वा। ग्रह यानी पकड़ना, गृहीत्वा। यहाँ पर र है और यहाँ पर री है, गृहीत्वा। जी यानी जीतना, जित्वा। ज्ञा यानी जानना, ज्ञात्वा। तुष यानी संतुष्ट होना, तुष्टवा। ये ट आधा है यहाँ पर। त्रि, ये री की दो मात्रा है, मतलब बड़े री की मात्रा है, दो दांत लिया। त्रि यानी तैरना, इसका बनेगा तीर्थवा। तेज यानी छोड़ना, इसका बनेगा तेक्तवा। लीह यानी चाटना, इसका बनेगा लिडवा। ये ड ढक्कन वाला है और ये भी आधा है। छिद यानी काटना, इसका बनेगा छित्वा, दो त है बीच में। दा यानी देना, इसका बनेगा दत्वा, दत्वा में भी दो त है बीच में। ग्री, ये ग्री में दो री है, ग्री यानी निगलना, इसका बनेगा गिरत्वा। और दृश्य यानी देखना, इसका बनेगा दृष्टवा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लिखिए, धा, धा यानी धारण करना, इसका बनेगा हित्वा। दूह यानी दूहना, इसका बनेगा दुग्धवा। नम, प्रणाम करना, नत्वा। पच, पकाना, पक्तवा। प्रच्छ, पूछना, पृष्ठवा। ये र है, यहाँ पर आगे री है। भुज, खाना, भुक्तवा। मुह, मोहना, मुग्धवा। यज, यज्ञ करना, इष्टवा। युज, जोड़ना, युक्तवा।
लभ पाना लब्धवा। वस यानी रहना उषित्वा। शम यानी शांत होना, इसका एक शमित्वा बनेगा, एक शांतवा बनेगा। सृज यानी सृजन करना सृष्टवा। सिंह यानी सोना, इसका बनेगा सहित्वा। स्था यानी बैठना, इसका बनेगा स्थित्वा। हन यानी मारना हत्वा। हा यानी छोड़ना, इसका भी दो बनेगा, एक तो हित्वा एक हात्वा। वह यानी ढोना, इसका बनेगा उड़वा, ये ड ढक्कन वाला आधा है, नीचे अलंत लगाना है। और लास्ट सास यानी उपदेश देना, इसका बनेगा शिष्टवा। तो ये आज आपके कत्वा प्रत्यय पूरा हो गया है। यही सारे शब्द अपन लेप प्रत्यय में भी देखेंगे। लेप प्रत्यय कहाँ लगता है, उसका भी अर्थ ऐसा का ऐसा ही होता है, परंतु वो कत्वा की जगह बदल जाता है। तो अगले वीडियो में जब भी लेप प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें वो सारी बातें बताऊंगा। इन शब्दों को आपको ध्यान से याद करना है। नियम वगैरह में तो ज़्यादा नहीं है, परंतु शब्दों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद।